हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा अभी जीन की बात कर रहे थे। जीन क्या था भाई? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर की बात कर रहे थे। एंड जीन टर्म गिवन बाय जॉनसन। ये जीन जीनोटाइप फिनोटाइप गिवन बाय क्या है? जॉनसन की बात कर रहे थे। और ये भी बताया जीन आल्सो लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम एंड अटैच बाय हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? तो ये देखा, ये फादर मदर से आते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर क्या है, एलील्स का नाम सुना होगा। क्या नाम सुना है? एलील। तो ये देखें, एलील की बात करते हैं। एलीली या इसी का नाम क्या होता है? एलीलोमार्फ। क्या नाम होता है? एलीलोमार्फ। तो ये नाम देखा एलील। अच्छा, एलील क्या होता है या एलीलोमार्फ इसको बोलते हैं? सभी जानते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्या है? जीन विच आर लोकेटेड ऑन सम दिखा सेम पोजीशन की बात करते हैं। तो द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन आर लोसाई, यानी पोजीशन ऑफ लोसाई ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एलील। एलील क्या होता है? देखिए, जीन का बदला हुआ रूप क्या है? एलील होता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए बी की बात करो, आई ए, आई बी, आई ओ। आप देखिए 3 एलील हैं और तीनों को देखा 2 डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो एलील क्या है? ये नाम बताए थे एलील के लिए। ये नाम बता रहे थे क्या भाई? द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। नेक्स्ट पॉइंट, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन कौन सा भाई? ये नाम बताए होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें। विच आर लोकेटेड ऑन द सेम पोजीशन, लोकेटेड ऑन द सेम पोजीशन। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? लोसाई, यानी कि लोकस की बात करें तो ये देखा, ये लोकस है जिसमें नाम बता रहे थे कि सेम लोकाई ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑन द होमोलोगस क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड एलील। एलीली या इसी का नाम क्या बोले? एलीलोमार्फ। ये बता रहे थे एलीली या एलीलोमार्फ। इसको देखा आपने, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपने देखा कैपिटल टी, स्मॉल टी, 2 नाम बता रहे थे। तो ये बता रहे थे कि अगर मान लीजिए ये कैपिटल, ये जीन है, जीन जो है इस पे अगर ये लोकेट हो रहा है तो यहाँ पे हमने बताया था कि ये है कैपिटल टी ए बी कैपिटल टी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पोजीशन पे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखिए अगर सेम पोजीशन में तो स्मॉल टी। तो ये हमने बताया था कि जीन का होता है भाई, जीन का बदला हुआ रूप भी क्या है? एलील से। इसका टर्म सबसे पहले दिया था बेटसन, यानी द टर्म क्या है? एलीली। द टर्म एलीली गिवन बाय बेटसन। एलीली टर्म गिवन बाय क्या है? बेटसन। अब देखिए, इसमें सभी जानते हैं कि कौन कौन से 3 एलील्स होते हैं, जिसका नाम भी बताया ब्लड ग्रुप में। तो ये आपने बताया था। एग्जाम्पल एक और भी बता रहे थे, जैसे कि देखा ब्लड ग्रुप है। ये क्या है? ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप दैट इज आपने देखा एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इसको बोलते हैं। और इसमें टोटल 3 एलील्स है। 3 एलील्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। यानी कि ये बताइए 3 एलीली है जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आई ए, ये है आई बी, ये है आई ओ। ये देखिए ये क्या है? डोमिनेंट जीन। ये है डोमिनेंट जीन। और डोमिनेंट जीन ब्लड ग्रुप ए, ये क्या है? ए भी डोमिनेंट जीन है, ये भी डोमिनेंट जीन है। और ये ब्लड ग्रुप क्या है? बी, ये है रिसेसिव जीन। और ये बता रहे थे जो रिसेसिव जीन होता है ये ब्लड ग्रुप ओ। इस तरह देखिए 3 एलील होते हैं।
एलील तो सेम है, लेकिन जीन का जो है, जो रूप है अलग अलग है, किसी में ए है, बी है, ओ है। उसी तरह डोमिनेंट हो सकता है, हेटेरोजाइगस हो सकता है, होमोजाइगस हो सकता है। तो ये बता रहे थे, ये कई बार आ चुका है। ये हमने बताया कि इसके पहले नीट में भी आ चुका है ये, कि ये एलील्स क्या होते हैं, जीन का बदला हुआ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्या है, जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड एलील, represented by I, that is capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t, और टर्म गिवन बाय बैटसन। तो ये नाम हमने बताया था इसके लिए, जीन के लिए। अब देखिए कुछ टर्म ऐसे भी हैं जो आपने देखा कि ये जीनो, अब इसका कभी कभी निकालते हैं फार्मूला ऑफ जीनोटाइप। अगर जीनोटाइप का फार्मूला अगर निकालना हो तो इसके लिए देखिए आसान तरीका हमने बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम बता रहे हैं कि फार्मूला ऑफ क्या है, जीनोटाइप। अब देखिए ये फार्मूला ऑफ जीनोटाइप क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है फार्मूला ऑफ जीनोटाइप। ये फार्मूला ऑफ जीनोटाइप जैसा कि देखा x और बताया x+1 या अपान 2 इसको बोल सकते हैं, यानी कि x की बात कर रहे थे कि अगर इसका फार्मूला निकालना हो तो ये क्या है, x+1 अपान 2, यानी x क्या है, जहां पे हमने बताया था वेयर x इज टोटल नंबर ऑफ एलील्स। अब कितने एलील्स है, ये x जो है ये रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप में कितने एलील थे, 3, और ये क्या है 3, आइए +1 इक्वल टू क्या हो गया 2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 3 and 4 into 3 12 अपान 2, दैट इज टोटल कितने 6। तो ये 6 क्या है, जीनोटाइप। ब्लड ग्रुप के 6 जीनोटाइप है। जैसा कि देखा कि ए ब्लड ग्रुप का 2 ग्रुप होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जीनोटाइप फिनोटाइप भी आप निकालते हैं, तो उस तरह से ये आप देखा 6 जीनोटाइप, जबकि फिनोटाइप कितने होते हैं, 4, ओनली 4 होते हैं, ए बी एंड कौन सा, ओ। तो ये है आपका एक तरीका हमने बताया क्या है। इसके अलावा कभी कभी आता है फॉर्क लाइन मेथड आता है, ये देखिए एक आता है फॉर्क लाइन मेथड। ये फॉर्क लाइन मेथड क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बता रहे फॉर्क लाइन मेथड, टाइप ऑफ गैमेट 2 पावर n, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ गैमेट, टाइप ऑफ गैमेट दैट इज ए 2 पावर क्या है, n। अब देखिए 2 पावर n, जहां पर n क्या होता है, ये नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये नंबर ऑफ क्या है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो ये नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ये कंडीशन की बात करें, कितने हेट्रोजाइगस होंगे, इस बेस पे ये बनाया गया। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एग्जांपल में पहला दिया कैपिटल ए, कैपिटल ए, तो ये बताइए इसमें कितना टोटल एक ही, क्योंकि होमोजाइगस। अगर ये कैपिटल ए स्मॉल है होता तो कितने होते हैं भाई, 2 गैमेट होते। कितने हैं, 2 गैमेट। अगर ये मान लीजिए कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर ये है तो टोटल कितना, क्योंकि 2 इसके हेट्रोजाइगस 2 into 2 इक्वल टू अगर देखा जाए तो कितना होगा, 4। तो ये देखा आपने, इसके जो तरीका हमने बताया था कि इस तरह से होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए के साथ बी की बात करें तो अगर मान लीजिए इसको निकाल रहे हैं तो ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल ए है तो कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए है तो कैपिटल बी स्मॉल बी, और इससे ये एरो करेंगे तो ये होगा कैपिटल ए कैपिटल बी, ये होगा तो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, और इससे देखा आपने ये गैमेट बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, ये गैमेट बनेगा स्मॉल ए। तो टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो इस तरह से गैमेट निकालते हैं। जैसा कि इसका तरीका भी हमने बताया कि अगर मान लीजिए ए भी हो सकता है, ये 1 2 3 और ये 3 का ही है, ये मान लीजिए अगर 4 है, 4 पॉइंट में अगर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कितने गैमेट होंगे,
देखिए ये भी होमोजाइगस 1 और इसमें कितना 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इजकल टू 4, दैट इज टोटल 4 इंटू 1 4 ही होगा। तो ये बता रहे हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 और 1 क्या 8, टोटल 8 गैमिट बनते हैं। तो ये नाम बता रहे थे कि इस तरह से गैमिट निकालने का तरीका आपको हमने बताया था, जो कि आप देख रहे हैं आपके सामने दिख रहा है। तो ये गैमिट है। बाकी कुछ टर्म है होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अब देखिए इसके अलावा कुछ टर्म है जिसका नाम बता रहे हैं कि होमोजाइगस क्या होता है, जो सिमिलर गैमिट, फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमिट। अभी हम बता रहे थे कि हेटेरोजाइगस क्या होता है। तो ये हेटेरोजाइगस भी आप देख रहे हैं कि अगर हेटेरोजाइगस की बात करें तो ये भी आप जानते हैं कि वो डिफरेंट ये टाइप के गैमिट होते हैं, डिफर होते हैं। तो ये बता रहे थे कि होमोजाइगस का मतलब पहले भी बता चुके हैं कि ये जाइगोट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमिट। यानी कि देखा, एक नाम बता रहे थे होमोजाइगस, ये है होमोजाइगस, और एक नाम बता रहे थे कौन सा होता है भाई, हेटेरोजाइगस। एक होता है हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या है, होमो वन सिमिलर है, यानी कि ये देखा आपने अभी नाम जो बता रहे थे कि ये जाइगोट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ क्या होगा, सिमिलर गैमिट की बात करते हैं। फ्यूजन ऑफ कौन सा, 2 गैमिट हैविंग कौन सा, सिमिलर फैक्टर, यानी आइडेंटिकल फैक्टर इसका होता है। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, ये जाइगोट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ, ए जाइगोट is formed by fusion of 2 similar gamete, formed by fusion of, देखिए 2 similar gamete, ये 2 सिमिलर गैमेट की बात करें, 2 सिमिलर गैमेट्स हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर, हैविंग क्या है, क्या होगा, आइडेंटिकल फैक्टर, हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। देखा आपने, ये होमोजाइगस की बात करें, ये सिमिलर फ्यूजन की बात करें होमोजाइगस, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। तो ये नाम बता रहे थे कि ये बता रहे थे कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो ये होमोजाइगस, एन ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड, एन ऑर्गेनिज्म develop from the zygote are called homozygous। इस कंडीशन को क्या बोल सकते हैं भाई, होमोजाइगस। तो ये हमने बताया था, इसकी बात कर रहे थे कि इस तरह के जो होता है, डेवलप होता है इस जाइगोट को, होमोजाइगस यानी होमोजाइगोट। और ये होता है, जैसा कि देखा आपने पहले बता रहे थे कि कैपिटल टी इसका एग्जाम्पल होता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी या कैपिटल आर। तो ये देखिए कोई भी होगा, सिमिलर होगा। अब यहां पर बता रहे थे ये हेटेरोजाइगस है। हेटेरोजाइगस का मतलब ये भी देखा कि ये जाइगोट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट, यानी अ जाइगोट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ, जाइगोट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स, 2 डिफरेंट गैमेट्स हैविंग डिसिमिलर, क्या होगा इसका फैक्टर। ये देखिए डिसिमिलर फैक्टर इसलिए बोल रहा है कि इसमें अलग भी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट कैरिंग डिफरेंट फैक्टर, कैरिंग डिफरेंट फैक्टर, कैरिंग क्या है, डिफरेंट फैक्टर। सच टाइप ऑफ जाइगोट को क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट जब फैक्टर होगा तो इसी को क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस, आर कॉल्ड हेटेरोजाइगस।
ये नाम बताया हेटेरोजाइगस। और इसके लिए एग्जाम्पल जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नाम बता रहे थे कि ये है हेटेरोजाइगस, और हेटेरोजाइगस के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये हमने बताया था कौन सा, होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर? तो हेटेरोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे थे। क्लियर है? हेटेरोजाइगस की बात कर, ये हेमीजाइगस इफ इंडिविजुअल कंटेन्स ओनली वन जीन ऑफ ए पेयर देन इंडिविजुअल टू बी क्या, हेमीजाइगस। इस तरह के इंडिविजुअल को हेमीजाइगस, जिसमें देखा सेक्स लिंक जीन है, हीमोफीलिया और क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। जैसे एक्स वाई है, मेल में होता है, यानी एक्स पे होगा, वाई पे नहीं होगा। इसीलिए तो बताया कि मेल को एक गोली मारो बेहोश हो जाता है, फीमेल जब तक 2 गोली न मारो तब तक बेहोश नहीं होता। यानी जब तक 2 एक्स नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं होता है। अब इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं, ये भी देखा आपने कौन सा, जीनोटाइप। एक होता है जीनोटाइप, एक क्या होता है, फिनोटाइप। तो ये आपने देखा कि ये हमने बताया था कि अगर ये फिनोटाइप है, फिनोटाइप का मतलब ये कि जो एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होता है उसको हम फिनोटाइप करते हैं। इट इज एन एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। इट इज एन एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजिकल क्या, अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, देखिए ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, फॉर ए पर्टिकुलर क्या है, कैरेक्टर्स। अब इसको हम क्या बोलते हैं भाई, फिनोटाइप। जैसे कि आपने देखा बाहर जो दिखता है उसको हम बोलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में ये टाल है, यह देखा क्या है, डॉल्फ। टाल हो या डॉल्फ, ये फिनोटाइप। जो बाहरी स्ट्रक्चर बाहर दिखता है वही दिखता है, यानी कि बाहर जो दिखता है वो फिनोटाइप, और जो नहीं दिखता है वो क्या, जीनोटाइप, यानी इंटरनल मामला है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट फिनोटाइप की बात कर रहे थे। आप देखिए ये जीनोटाइप क्या है, इसके बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तो हेमीजाइगस की बात कर रहे थे कि केवल यही कंडीशन में हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस में। तो ये क्या है, जीनोटाइप, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं जीनोटाइप। द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ क्या है, एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर्स आर कॉल्ड जीनोटाइप। एग्जाम्पल भी आप देख रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल में बताया, ये है कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी जो भी है, ये अंदर जो लिखते हैं ये जीनोटाइप का, बाहर कैसा ही दिखेगा, टाल, ये क्या है, फिनोटाइप। जैसे ये देखिए, ये स्मॉल टी जीनोटाइप, बाहर क्या है, डॉर्फ, ये क्या है, फिनोटाइप। तो ये देखिए इंटरनल मामला, जिसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, और जो बाहरी था वो क्या है, फिनोटाइप। एक होता है हाइब्रिड विग्यो या हेटेरोसिस, ये हाइब्रिड विग्यो या इसका नाम क्या बोले, हेटेरोसिस। अब देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन का भी नाम सुना होगा आपने। ये क्या होता है कि जब फादर मदर की बात करें, जब बच्चे भेजे, फादर मदर से जो बच्चा आता है वो सुपीरियर होता है ये पेरेंट्स से, यानी सुपीरियरिटी
ऑफ एन ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट्स। इसको ये बोल सकते हैं सुपीरियरिटी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। बच्चा जो है फादर मदर से क्या होता है, सुपीरियर होता है। तो इसको हमने बताया सुपीरियरिटी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट्स, ओवर इट्स पेरेंट्स, ओवर इट्स पेरेंट्स आर कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड हाइब्रिड बिग्योर, या इसी का नाम क्या है, हेटेरोसिस। देखा, फादर मदर से जो बच्चा आता है उससे सुपीरियर होता है। तो इसको हमने क्या बोला था भाई, यहाँ पर अगर इस तरह का बच्चा है तो हाइब्रिड बिग्योर की बात करते हैं, सुपीरियर होता है दोनों से। अब इसके अलावा एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। यानी ये भी आपने देखा, डोमिनेंट क्या है, जो भाई इसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर डोमिनेंट रिसेसिव फैक्टर है तो ये बताया वन फैक्टर एबल टू एक्सप्रेस सेल्फ, इट इज टर्म एज डोमिनेंट फैक्टर। यानी अगर दूसरा जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। यानी कि एक होता है डोमिनेंट और एक क्या होता है भाई, रिसेसिव। डोमिनेंट यानी कि ये ना होता है डोमिनेंट, क्या होगा कि इन हेटेरोजाइगस कंडीशन वन फैक्टर इज एबल, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा कि वन फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस, वन फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस्ड, वन फैक्टर एबल टू क्या है, एक फैक्टर इसमें क्या है, एक्सप्रेस करता है, एबल टू एक्सप्रेस itself, it is term as itself, it is term as dominant। इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। और डोमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। इस तरह के फैक्टर को डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड बाय, एंड रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। कौन सा नाम बताया, कैपिटल लेटर। जैसे कि आपने देखा कि कैपिटल टी या कैपिटल आर, ये डोमिनेंट फैक्टर, इसको डोमिनेंट होमोजाइगस, इसको डोमिनेंट होमोजाइगस बोल सकते हैं। अब एक नाम बताते हैं जो रिसेसिव फैक्टर होता है। ये रिसेसिव फैक्टर क्या है कि ये हेटेरोजाइगस में जो भी नाम बता रहे रिसेसिव में, कि ये हेटेरोजाइगस में कि अदर जो फैक्टर होता है विच इज नॉट क्या है, अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। ये वन फैक्टर यानी जो भी बताया, दिस फैक्टर इज नॉट एक्सप्रेस्ड itself, not expressed itself, it is termed as रिसेसिव फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव फैक्टर। जैसे कि आपने देखा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। कौन सा नाम बताया, स्मॉल लेटर। जैसे ये बता रहे थे स्मॉल टी, स्मॉल आर, ये नाम बता रहे थे कि दो, ये नाम बताया इससे होता है। ये दोनों फैक्टर, ये आप देख रहे हैं कि एक्चुअली में देखिए, पहले भी नाम बताया, मार्गन की बात कर रहे थे, वो भी थे। तो ये फैक्टर की बात कर रहे थे, इस तरह के जो फैक्टर होते हैं, ये हाइब्रिड बिग्योर भी देखा, ये फिनोटाइप जीनोटाइप की बात कर रहे थे। अब देखिए इसमें कुछ आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नाम बता रहे थे वो क्या होता है भाई। देखिए नेक्स्ट देखा आपने, अभी बता रहे थे कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में अंडरस्टैंडिंग वर्क ऑन इनहेरिटेंस वाज स्टार्टेड मिड 19th सेंचुरी व्हेन ग्रेगर जॉन मेंडल, ये 1822 में देखिए जन्म हुआ, 84 में इनकी डेथ हुई, एंड कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीट पाइसम सटाइवन, जिसको बोलते हैं।
ये 7 ईयर लगे थे, 56 से लेकर के 63 के बीच में। मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन कौन सा, 1865। अब ये बता रहे थे मेंडल ने, क्योंकि मरने के बाद 3 डिस्कवर्ड भी आए जिनका नाम भी देखेंगे कि वो क्या क्या थे, जिसमें ये भी आप देख रहे हैं कि इसमें मेंडल यानी व्हाट इज अ मेंडल हैज डन, ये क्या डन किया था, इसके लिए आपने देखा कि मेंडल की बात कर रहे थे, ये 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिखे थे, यानी मेंडल हैज सेलेक्टेड 14 मेंडल हैज सेलेक्टेड 14 प्योर ब्रीडिंग, यानी 14 जो है प्योर ब्रीडिंग लिए थे, यानी 7 पेयर, यानी कि देखा इतने प्योर कौन सा, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स की बात कर रहे थे, प्योर या ट्रू इसको बोल सकते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। अब देखिए इसमें कौन कौन से भाई 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इसको बोलते हैं, 7 विथ कंट्रास्टिंग, 7 पेयर विथ कंट्रास्टिंग, यानी कि अपोजिट की बात करते हैं कि ये कंट्रास्टिंग क्या है, कैरेक्टर। 7 पेयर ऑफ क्या, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब ये देखिए 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसमें क्या है, इन्होंने जो चार्ट दिया इसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए आसान तरीका आप देख रहे हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने बताया कि एक में ये सीरियल नंबर की बात कर रहे थे, ये सीरियल नंबर लिया, यानी सीरियल नंबर में देखा कि भाई कौन कौन से टोटल 7 पेयर है, ये कैरेक्टर और क्रोमोसोम, यानी एक में क्या लिखे कैरेक्टर और एक में क्या लिखे भाई क्रोमोसोम्स, कैरेक्टर और क्रोमोसोम, और एक में था डोमिनेंट और एक क्या था भाई रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो ये देखिए 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, ये क्रोमोसोम, और ये आपने देखा डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव। अब देखिए ये पेयर है, अब बताइए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब देखिए 7 पेयर जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो क्या है, जिसके बारे में आप देख रहे हैं, ये 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में देखिए इसका भी एक कोडिंग बता था याद करने के, S2F P2FS, S2F P2FS, देखिएगा यस, फिर यस, फिर क्या लगा F, फिर इसके बाद ये P 2 बार आएगा, P, फिर F और कौन सा यस, यानी कि नाम से लग रहा है कि पहला जो सीड अगर शेप है तो सीड कलर होगा, यानी अगर सीड शेप है, क्योंकि पहले शेप आता है फिर क्या आता है सीड कलर। तो देखिए 2 बार तो यही देखा, सीड शेप, सीड क्या है कलर। अब ये फ्लावर कलर है, इसके बाद इसमें आता है कौन सा फ्लावर कलर। अब देखिए यहाँ पर पार्ट शेप, तब जाकर के पार्ट क्या होगा भाई, ये कलर की बात करेंगे। तो ये आ रहा है पार्ट शेप और ये क्या होगा पार्ट कलर। अब देखिए यहाँ पर फ्लावर की बात कर रहे थे, ये फ्लावर का पोजीशन है और ये स्टेम हाइट है, ये फ्लावर पोजीशन यानी ऊपर नीचे एक्सियल टर्मिनल, ये बता रहे स्टेम क्या है हाइट, ये स्टेम हाइट की बात करते हैं। तो ये स्टेम हाइट है, तो ये आपने देखा ये स्टेम हाइट की बात कर रहे थे। अब ये देखिए यहाँ पर टोटल 4 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम थे, टोटल 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है क्रोमोसोम, जिसमें देखा था ये 1 4 5 7, ये बताया था 1 4 5 7, 4 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम थे। आप बताइए कि 1 कितनी बार आया, जैसे कि इसका एक कोडिंग हमने बताया था, याद करने का आसान तरीका कि 711 45 44, 711 45 और ये 44। तो 711 याद करो कि यहां पर एक नाम बताया कि 711 हो गया,
और ये 45 एक 44, यानी कि ये सीट से 7 पेयर वाले पे था, ठीक है, 7 पेयर, और ये 1 पेयर, ये 1 पे था, 4 पे, ये 5 पे, ये। अब देखिए डोमिनेंट जिसका नाम हमने बताया था RYV गेट, ये बताया था RYV इसके बाद गेट, ये नाम देखिए। जैसे देखा R है, तो R से देखा ये राउंड की बात करें, ये Y है, येलो, ये क्या है, वायलेट, ये देखा, ये नाम बता। अगर मान लीजिए कि R है, Y है, तो R से अगर राउंड है, येलो है, वायलेट है, इम्प्लांटेड है, ग्रीन है, एक्सियल है, टर्मिनल है, तो क्या होता है। जैसे I है, इम्प्लांटेड, और ये बता रहे थे G है तो क्या होगा, ग्रीन, इसके बाद A है तो एक्सियल होगा, T होगा तो टर्मिनल होगा। अगर इतना याद है तो सेकंड तो ऐसे ही बता सकते हैं कि अगर राउंड है तो व्रिंकिल होगा, येलो है तो ग्रीन होगा, वायलेट है तो क्या होगा, व्हाइट होगा, इम्प्लांटेड है कॉस्टिक होगा। तो ये नाम बताए कि राउंड है तो क्या होगा भाई, ये राउंड है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, व्रिंकिल्ड, व्रिंकिल्ड। येलो है तो क्या होगा, ग्रीन होगा, वायलेट है तो ये क्या होगा, व्हाइट होगा, इन्फ्लेटेड है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, ग्रीन है तो क्या होगा, येलो होगा, एक्सियल है तो टर्मिनल होगा। अगर टर्मिनल है, देख रहे हैं ये हाइट की बात कर रहे थे, एक्सियल भी है, टर्मिनल है, लेकिन यहाँ पर एक्सियल के टर्मिनल के जगह पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं टाल, हाइट में ना टाल है, और तो ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। ये लंबा है तो एक बावना है, और ये एक्सियल है तो ये क्या है, टर्मिनल, और ये देखा राउंड है तो व्रिंकिल्ड है। तो इस तरह से याद करने का आसान तरीका हमने बताया था कि याद करो कि अगर S2F 2 बार पहले सीट शेप आएगा तो अब सीट कलर, फिर फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, फिर जो पॉट शेप पॉट कलर, ये फ्लावर पोजीशन, 711 45 44, और ये RYVIGAT गेट। तो ये आपने देखा, क्योंकि इसमें मेंडल ने जो लॉ दिया था उसमें 3 लॉ जो दिया था, 2 ही यूनिवर्सल ट्रू लॉ थे। फर्स्ट लॉ में देखा ऐसे दिया था, उसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, एकदम समझिए कि ये अमिताभ बच्चन के जैसे, अगर टाल और ड्वार्फ का क्रॉस कराते हैं तो टाल आता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन लंबा थे, जया बच्चन छोटी थी, और उनका क्रॉस कराया तो जो अभिषेक बच्चन लंबा हुआ वो क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये देखिए काफी स्मार्ट है। तो ये जो कोडिंग है इससे आसानी से आप याद कर सकते हैं, जबकि आप एनसीईआरटी में उससे आसानी से याद नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कवर मेंडल की बात करेंगे कि मरने के बाद कौन कौन साइंटिस्ट आए और वो क्या किए थे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय यूनिवर्स।